प्रकार से भी वो चाहे किसी मणि को हो, चाहे किसी का चेला हो, चेला होना बड़ी बात है। चेला किसी को ही हो सकता है, पर वो कहीं वहां पे कोई गलत काम किया। एक कुर्सी गोपाल जी को दे, एक छड़ी का प्यारो मानो, मालिक मानो, कुछ मानो, तो हमें सारी मीडिया में लिखते रहना साले को यहाँ से वाला ठंडी करना है, कोई आसान बात नहीं है। मुँह से कहना गांठ से बांटना तो बड़ा होता है, तो मुँह से बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, कर्तव्य निर्वाह करने वाले लाखों में एक आदमी। उसी तरीके से मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोगों को हिदायत भी दी जाएगी, वो किसी मणि का साधु हो, किसी पद पे हो, पर उसके द्वारा कहीं किसी फीलिंग को तोड़ा गया और दो आदमी का साक्ष्य हुआ तो उसको जूना अखाड़े से बाहर जाना सुनिश्चित है, चाहे वो प्रेमगिरी का चेला हो, चाहे हरिगिरी का चेला हो, चाहे किसी का चेला हो। अब पहले बोला चेला किसी को ही हो सकता है, कि ये कोई बात तो नहीं कि वो चेला एक स्थानदारी का है, कि एक टीचर का है, कि एक रमता रम का नाम है। कोई भी अखाड़े में पदाधिकारी बन सकता है, कोई भी किसी पोस्ट पे आ सकता है। वो सभी के सभी जूना अखाड़े का करूर हीरा, उसमें से कोई भी आगे कभी भी किसी ऊंचाई पे जा सकता है। उसके लिए ये महत्व नहीं हो किसका चेला है, ये महत्व जरूर है उसके जीवन में अपने कर्तव्य का निर्वाह, सनातन का होना, चालू होना, कर्मठी होना और ईमानदार और निष्ठावान हो, और जिंदगी में जूना अखाड़े के मान सम्मान या अपमान, चाहे उसके जीवन में सेवा गटर साफ करने का हो, चाहे लेटरिन साफ हो, चाहे चंडी पाठ, किसी दशा में सम्मान स्थिति में वो गुरु महाराज दत्तात्रेय का हाजिर नाजिर मानते हुए कि मैं उसका चेला हूं, मैं उसका पात्र हूं, मैं उसका नुमाइंदा हूं। इसलिए हमारे लिए कर्तव्य ही महत्व है, काम क्या है उसका कोई मतलब नहीं, पर उस काम को श्रद्धा निष्ठा के साथ संपन्न कराना है। ये धार्मिक तीर्थों का प्रचार प्रसार का मैंने आप लोगों के बल पे इस पीड़ा को उठाया था कि उत्तराखंड के तीर्थों का प्रचार प्रसार हो, और जो मंदिरें बहुत कुछ जो लोगों को जानकारी में नहीं था या लुप्त हो रहे या लोग प्रचार प्रसार उसका नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था अपने वाक्य में, लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था और उसको हेमकुंड के नाम से जाना जाता था, पर उसको आम आदमी ये समझते थे कि सनातनियों से कोई उसका ताल्लुकात संबंध नहीं है। उसको आम आदमी समझ चुका था कि सिखों का एक तीर्थ है। अगर मैंने गोपाल जी से कहा सतपाल महाराज जी ने यात्रा चलाया हुआ था, और यात्रा चलाने में उस समय जैसे मैंने आपको प्रचार प्रसार का माध्यम था, इसी तरीके से सतपाल महाराज ने यात्रा एक बार पहाड़ की चलाया था, और सनातन के मठ मंदिरों का विशेष रूप से अस्तित्व में लाने के लिए उनका प्रचार प्रसार किया। आज सौभाग्य की बात है कि आज वो यहाँ का पर्यटन मंत्री भी हैं, अनेक पद पर रहे हैं, अरे छड़ी का उन्होंने पूजन पाठ किया है, एक धर्माचारी होने के बाद भी, और शांति दूत होने के कारण, एक दिव्य आत्मा होने के कारण सतपाल महाराज जी के पूजन के बाद किसी और का पूजन हो, वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए पर्यटन मंत्री होने के कारण, अनेक पद होने के कारण हम लोगों ने किसी और को बुलाना उचित नहीं समझा गया। सतपाल महाराज अपने आप में शांति दूत होने के कारण, एक अध्यात्म आत्मा होने के कारण उनके द्वारा पूजन हुआ था, और उनको मैंने गोपाल जी से कहा था किस समय समाचार छपा था, क्योंकि किसी चीज को बोलने के बाद उसको हाजिर करना बहुत जरूरी है। तो अमर उजियाला में 88 में अमर उजियाला में सतपाल महाराज ने जब यात्रा लक्ष्मण
कुंड का और लक्ष्मण मंदिर का किया था, और वहां के लाखों पहाड़ के लोग शामिल हुए और उसको उनके द्वारा जीर्णोद्धार हुआ। आप लोग मोबाइल पे, मैं गोपाल जी से कहेंगे कि सभी को उसको प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल पे उसको भेज दीजिए। इसी तरीके से अनेक प्रकार का वो पहाड़ का कैलाश हम बोलते थे, अगर आम आदमी को नहीं मालूम, अगर आज प्रधानमंत्री के पूजन होने के बाद आदि कैलाश को पूरे के पूरे विश्व में आप पूरे के पूरे एक समझिए, आने वाले दिन में जो छड़ी का उद्देश्य था वो आपके सामने आएगा कि पहाड़ में उद्योग बढ़ेगा। वो पहाड़ पिथौरागढ़, तवाघाट, डीडी हाट और तमाम होने के बाद वहां पे इतना बड़ा राजस्व बढ़ेगा, जैसे केदारनाथ की यात्रा चल रही है। आने वाले दिनों में कुमाऊं क्षेत्र का विकास के लिए इतना बड़ा होगा, चालमोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो या चंपावत हो, और वो पहाड़ के लोग पर्यटन वहां जरूर करेंगे। और जो मेरा कुछ लक्ष्य बाकी है, मैं उसको आप लोगों के माध्यम से और यहाँ के मीडिया के माध्यम से, यहाँ के नेताओं के माध्यम से, यहाँ के उद्योगपति व्यापारी के माध्यम से, अनेक प्रकार के माध्यम से निश्चित मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण करता हूँ, कराता रहता हूँ और करता रहूंगा। और निश्चित जो मेरा संकल्प था कि धारसूले में यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, धारसूला में एम्स का ब्रांच खोलना चाहिए। कहाँ चमोली हुआ, उत्तराखंड का विकास पलायन जब ही रुक सकता है जब तक वहाँ शिक्षा और चिकित्सालय वहाँ नहीं पहुंचाई गई, जब तक मैं शांति से मेरा यात्रा पूरी तरह संपन्न नहीं माना जाएगा। कि मेरा लक्ष्य है कि पहाड़ पे शिक्षा और चिकित्सालय को स्थापित करके ही दम लेना है। ये लक्ष्य है। मंदिरों का प्रचार प्रसार के साथ साथ पहाड़ का समूल विकास और पलायन रोकने में कामयाब, क्योंकि एक उम्मीद था, एक आशाएं थी कि निश्चित मतलब जो है उत्तराखंड अलग बन चुका है, अब पहाड़ का पलायन रुक जाएगा। पर चिंताजनक है, आज भी सीमा असुरक्षित हो रही है। आज भी चीन के यात्री, चीन के लोग भारत की सीमा में आ सकते, जा सकते, क्योंकि हमारे लोग तो दिल्ली, देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार को देख रहे हैं, बाकी तो उत्तराखंड मानने को तैयार नहीं। सिपाही बन गए, दरोगा बन गए, किसी पटवारी बन गए, एसडीएम बन गए, तो क्या देखते हैं कि अफसर होने के बाद मेरे को प्लाट चाहिए देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी। आगे उनका सपना जो था पिथौरागढ़ का या चमोली का, उत्तरकाशी का, रुद्रप्रयाग का, वो कहीं न कहीं हमें वहां कैसे यूनिवर्सिटी, एम्स और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज उन सीमावर्तियों में खुलाना है और वहां के लोगों को उद्योग पहुंचाना। तो पहला वहां मेरा उद्देश्य है कि वहां लोगों को कैसे प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और अनेक प्रकार जो प्रभावित लोग हैं उनसे आग्रह प्रार्थना करके कि वहां पे लोगों को भेड़ दिया जा, छोटे रोजगार दिया जा, छोटे हाउस दिए जा, कि उनके पास 4 कमरा है तो 3 कमरा जातियों को दे सके। जैसे आप देख रहे हैं वहां का